मानसून की दूसरी तेज बारिश में रेलवे व पालिका प्रशासन की पोल खुलती नजर आई। लगातार हो रही बारिश से रेलवे अंडरपास सहित कॉलोनी में पानी भर गया। दुपहिया वाहन चालकों और चौपहिया वाहनों को जल भराव के चलते खासी मशक्कत करनी पड़ी। रेलवे अंडरपास में पानी भरने के चलते स्कूली बच्चों को रेलवे लाइन क्रॉस कर स्कूल जाना पड़ा। इस बारिश में फुलेरा से होकर गुजरने वाले स्टेट हाईवे 57 पर बिचून रोड पर बना RUB-02 दूसरी बारिश में ही करीब 4 फीट पानी भरने से लबालब हो गया। वहीं सब्जी मंडी स्थित गोविंद देव जी मंदिर के पास का क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो गया। प्रशासन की लापरवाही के चलते कस्बे की कई कॉलोनियों में सड़कें लबालब नजर आई। नंबर 24 में खालडा मोहल्ले में हर साल बारिश के टाइम लबालब पानी हो जाता है। चारों तरफ के नालियां और नाले चौक पड़े हैं और प्रशासन को कई बार अवगत भी कराया गया और कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों गवर्नमेंटों में हमने कई बार शिकायतें भी करी, लेकिन अभी तक उसका कोई निवारण नहीं किया गया। साथ ही जो बाहर रात का जो टेंडर होता है उसका भी आज तक हमने कोई यहाँ पे कोई उनके कर्मचारी या कोई करते हुए उनको कोई व्यवस्था करते हुए आज तक हमने कभी देखा नहीं। और सर अभी भी आप चाहे मौके पे देख के आइए, हर घरों में पानी है। लोग बाग खुद की रसोई कपड़े सब उनके भीग गए, फ्रिजों में पानी घुस गए, उनकी हालत बहुत खराब है सर। बारां शहर में तेज बारिश से एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। घटना के बाद घर के भीतर मौजूद परिवार के चारों लोग अंदर ही फंस गए। सुबह परिवार के सदस्य खाना बना रहे थे। इसी दौरान अचानक मकान की छत और दीवारें भरभरा कर उनके ऊपर गिर गई। इस हादसे में मकान मालिक 38 वर्षीय लीलाधर, उसका 13 वर्षीय बेटा देव, बेटी काजल और पत्नी ममताबाई मकान की कोल्लुपोश छत के नीचे दब गए। मकान गिरने के बाद आसपास के मौजूद लोगों ने तुरंत ही अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। इस घटना में घर के भीतर मौजूद चारों लोगों को मामूली चोटें आई। बगरू कस्बे में हुई तेज बारिश के बीच 12 वर्षीय बालक बरसाती नाले में जा गिरा और पानी के तेज बहाव के साथ बह गया। बालक के पानी में बहने की सूचना पर मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने बालक को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। SDRF की टीम ने 6 घंटे की मशक्कत के बाद बालक का शव नाले से बरामद किया। बांसवाड़ा में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भजनलाल सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। अघोषित बिजली कटौती, पेयजल संकट और प्रदेश में फैल रहे अपराध के विरोध में राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बांसवाड़ा कार्यकारी जिला अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार प्रदेश में आम जन को मूलभूत सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने में असफल है, तो वहीं प्रदेश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म, हत्या, लूट आदि अपराध, चेन स्नैचिंग जैसी कई सारी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। तो वहीं बांसवाड़ा विधायक अर्जुन सिंह बामनिया समेत जिले के कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। का इकबाल खत्म हो गया, सरकार का इकबाल खत्म हो गया। एक मुद्दा ये है, एक मुद्दा है बिजली मिल नहीं रही और बिजली का बिल बढ़ गया। सरचार्ज के नाम पर, फिक्स चार्ज के नाम पर लोग परेशान हैं। इसके लिए तीसरी बात थी पानी। गांवों को छोड़ो, शहरों में आपको भी पानी नहीं मिल रहा है। लोग बाग 5-5 किलोमीटर दूर से पानी लेने के लिए जा रहे हैं। सड़कों के हाल खराब है। किसानों को बीमा कंपनियां प्रीमियम ले रही है लेकिन बीमा नहीं दे रही है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। हर तरह से विफल ये सरकार। इसको जगाने के लिए हम राज्यपाल महोदय के जरिए ये ज्ञापन कलेक्टर साहब को दे रहे हैं। आपको पत्रकारों को ज़्यादा पहले पता होना चाहिए कि राजस्थान की सरकार ने बिजली के दाम बढ़ाए हैं। ये मीडिया उस बात को उछाले। आपके घर में भी बिजली का बिल ज़्यादा आने वाला है। आम आदमी बिजली से त्रस्त है। आप भी लिखते हो कि यहाँ इस रोड पे पत्थर मारे, उस रोड पे पत्थर मारे, यहाँ ये हुआ। कानून व्यवस्था लाचार है, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, खाद की समस्या है। ये सारी बातों को लेकर हम राज्य सरकार को जगाना चाहते हैं कि बांसवाड़ा की जनता को खाद भी दे और ये बिजली के जो दाम बढ़ाए हैं उसको घटाएं। यही हमारी मांग है।
झालावाड़ के खानपुर में गागरोन किले के समीप काली सिंध नदी की चंगेरी पुलिया पर बाइक सवार महिला सहित 2 युवक बह गए। लोगों की सूचना पर मंडावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीम नदी में बहे युवकों की तलाश में जुटी। एसपी ऋचा तोमर घटनास्थल के लिए रवाना हुई। रावतभाटा परमाणु बिजली घर में ड्राइवरों ने नए ठेकेदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लगभग 300 ठेका ड्राइवरों ने श्रमिक रावतभाटा थाने में नए ठेकेदार के खिलाफ परिवाद दायर कर सभी ड्राइवरों को वापस नौकरी पर रखने की मांग कर रहे हैं। नए ठेकेदार ने ड्राइवरों को काम से निकाल दिया था। अजमेर सफाई कर्मी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दिए जाने की मांग को लेकर प्रदेश में वाल्मीकि समाज की हड़ताल जारी है, जिसके कारण प्रदेश सहित अजमेर में गंदगी का आलम है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। पिछले दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने रैली निकालकर अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वाल्मीकि समाज के लोगों ने कोरोना किट, हाथों में ग्लव्स, फेस पर मास्क सहित हेयर कैप भी लगा रखा था। वाल्मीकि समाज के अनिल नरवाल ने बताया कि वाल्मीकि समाज ने कोरोना काल के समय अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया था। ऐसे में सफाई भर्ती में 100% वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और जाति प्रमाण पत्र के आधार पर यह भर्ती होनी चाहिए। हड़ताल से अजमेर शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। प्रदर्शन के दौरान समाज ने मांग की है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो यह हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को तवज्जो दी जाए, इस मांग को लेकर बीकानेर में वाल्मीकि समाज पिछले 6 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहा है। अब वाल्मीकि समाज जहां नगर निगम में अपनी हाजिरी लगाने के बाद कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, उसके बाद अब सड़कों पर भी उतरना शुरू हो गए हैं। प्रदेश में कांग्रेस कमेटी ने जैसलमेर जिले में बिजली और पानी की आपूर्ति के संकट को लेकर जिला स्तर पर स्थानीय गोपा चौक से मुख्य बाजार होते हुए कलेक्टर कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध में मटकियां फोड़ी और भजनलाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में घुसने का प्रयास किया, मगर वहां पर तैनात पुलिस बल ने उन्हें गेट पर रोक दिया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार के बिजली की दरों में बढ़ोतरी किए जाने के आदेश से प्रदेश की आम जनता पर भार बढ़ गया है। साथ ही पीने के पानी की भी समस्या हो रही है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 7-8 दिनों में एक बार पानी की सप्लाई हो रही है। गर्मी उमस के मौसम में जनता का बुरा हाल है। जनता पार्टी का, जब से भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि सर बिल्कुल ही गंभीर नहीं है और न इस विषय को लेकर कहीं कोई आवाज उठाते दिख रही है। तो विपक्ष के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता की आवाज को प्रशासन के सामने रखें और सरकार को जगाएं। और साथ ही साथ प्रदेश में कानून होते उतने 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी के राज में हो गए। बच्चों के साथ दुष्कर्म है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हैं, हत्या है और जघन्य अपराध जो है वो देश में, प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो देश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, बिजली दरों की बढ़ोतरी और पानी बिजली को लेकर जो हाहाकार मचा है, जो इसको ठीक नहीं किया जा रहा है, उसको लेकर आज यह विरोध प्रदर्शन किया गया जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर द्वारा। और हमें प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि आने वाले 2 दिनों में हम लोग व्यवस्था को सुधारेंगे। अगर 2 दिनों में व्यवस्था नहीं सुधरती है। भरतपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में ठंडी सड़क स्थित कोरिया घाट के समीप एक बाइक पर सवार 3 शातिर मोबाइल चोर एक युवती के मोबाइल को छीन कर ले जाने में नाकामयाब रहे। युवती दीक्षा कुमारी गंगा नहर के किनारे खड़ी होकर मोबाइल से अपने पिता को फोन पर नंबर डायल कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार होकर आए 3 शातिर चोर उसके मोबाइल को जबरन छीनकर खिरनी घाट की ओर तेज रफ्तार से भाग गए। कुछ दूरी तय करने के बाद संतुलन बिगड़ जाने से वे सड़क पर गिर गए, जिनको मोहल्ले के नागरिकों ने पकड़कर कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिसकर्मियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर तीनों को अपने कब्जे में ले लिया। सीकर में गौड़ ब्राह्मण समाज समिति गौड़ ब्राह्मण का समाज का भवन बनाएगी। इसके 4 दीवारी निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर करनी गौशाला के महंत चंद्रमा दास महाराज भी मौजूद रहे।
समिति के अध्यक्ष रतनलाल शर्मा ने बताया कि पंडित मनोज पुजारी के आचार्यत्व में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और उसके बाद शुभ मुहूर्त में नींव रखी गई। आने वाले समय में यहाँ पर भव्य गौड़ ब्राह्मण समाज के नाम से, सभा के नाम से यहाँ पर भवन निर्माण हो, ताकि अनेक प्रकार के शुभ कार्य यहाँ पे इस भवन में हो। और जो असहाय है ब्राह्मण समाज में भी कई लोग परिस्थितियों में कमजोर हैं, उनके बच्चों को उनके विवाह के लिए हर प्रकार से ये भवन काम आने वाला है। मैं सभी गौड़ ब्राह्मण समाज से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी तन मन धन से इस नवनिर्माणी जो निर्माण होने वाला नवनिर्मित भवन का जो आज भूमि पूजन किया गया है, इसमें बढ़ चढ़कर अपना तन मन धन से सहयोग प्रदान करें। चूरू के गवर्नमेंट डीबी अस्पताल की मातृ शिशु विंग में स्थित मदर मिल्क बैंक में विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर हनुमान जयपाल ने दीप प्रज्वलन करके किया। कार्यक्रम में डॉक्टर हनुमान जयपाल ने कहा कि विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत 7 दिन अलग अलग आयोजन होंगे। उन्होंने कहा कि सप्ताह के दौरान मदर मिल्क बैंक में सबसे अधिक मिल्क डोनेट वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। है और ये 1 अगस्त से 7 अगस्त चलेगा। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताएं और प्रोग्राम होंगे। इसमें जो महिलाएं जिन्होंने डोनेट किया उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अंदर पीडिया डिपार्टमेंट, गाइनी डिपार्टमेंट और जो नर्सिंग ऑफिसर लगे हुए हैं, इनका बहुत अच्छा योगदान है, इन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया है। पुणे में सबको इस दिवस की बधाई देता हूँ मैं। दौसा स्थित आसपास के इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी रहा। दौसा के इलाकों में अल सुबह से कभी मध्यम तो कभी तेज बारिश का दौर देखने को मिला। शहर के कई कॉलोनियों में जल जमाव की स्थिति देखी गई। वहीं शहर के नालों की सफाई नहीं होने से कचरा सड़क पर बहता हुआ नजर आया। चूरू में डाइट में आईएफआईसी प्रभाग ने 6 दिवसीय राज्य स्तरीय शोध आकल्प और उपकरण निर्माण कार्यशाला का शुभारंभ डाइट प्राचार्य गोविंद सिंह राठौड़ ने किया। कार्यशाला में गोविंद सिंह राठौड़ ने शिक्षकों के नवाचार और बालक के करियर निर्माण में भूमिका की पर प्रकाश डाला। शोध कार्यों के रचनात्मक उपयोग पर बल दिया। आईएफआईसी प्रभाग प्रभारी भीष्म प्रकाश सारण ने बताया कि इस कार्यशाला में राज्य स्तरीय शोध शीर्षक डायल फ्यूचर और करियर मार्गदर्शन कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन शीर्षक पर मंथन कर आकल्प और उपकरण निर्माण कार्य करेंगे। भरतपुर के भुसावर थाना पुलिस ने राजकार्य में बाधा उत्पन्न कर सड़क अवरुद्ध करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 मई 2024 को मन्नूबारी नयावास कस्बा भुसावर में अतिक्रमण भूमि से अतिक्रमण हटाने गए पुलिस जाब्ता को कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान लोगों ने पुलिस पार्टी के साथ राजकार्य में बाधा उत्पन्न कर बल्लभगढ़ सड़क मार्ग जाम कर दिया था। इस संबंध में जमन, सुरेश, सोनू, भगवान सिंह सहित 12 जनों के खिलाफ भुसावर थाने में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। बस्सी के कानोता थाना क्षेत्र के भरत विहार कॉलोनी में हाल ही बिछाई गई 500 मीटर सीवरेज लाइन बारिश के कारण जमीन में अंदर धंस गई, जिसमें कई वाहन भी फंस गए। लोगों ने बताया कि सुबह एक स्कूल का मैजिक भी जमीन से धंस गया था, जिसमें स्कूल के बच्चे सवार थे। गनीमत रही कि यह कोई जनहानि नहीं हुई।
तो बारिश की वजह से कई जगहों से इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आ रही है। राजधानी जयपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर कई जगहों पर देखिए कहीं बालक नाले में बहने से उसकी मौत हो गई, तो आपको बता रहे हैं विश्वकर्मा में 2 लोगों के मौत की सूचना सामने आ रही है। वहीं आप देख सकते हैं किस तरह से नाले में मैजिक जो है, स्कूल मैजिक, ये धंसा हुआ नजर आ रहा है। A1 टीवी की स्क्रीन पर आप विजुअल्स देख सकते हैं किस तरह से बारिश से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। हादसे में अभी कोई जनहानि होने की सूचना फिलहाल नहीं है। स्कूल मैजिक में सवार बच्चे भी परेशान हुए हैं। भरतपुर के 1 दिवसीय दौरे पर आए राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत का भाजपा कार्यालय पहुंचने पर भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज भारद्वाज के नेतृत्व में फूलों की माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया, जिसके बाद ओंकार सिंह लखावत ने भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकार के प्रस्तुत किए गए बजट पर चर्चा की। बजट का कौन कौन से वर्ग उससे प्रभावित हो रहे हैं, कौन कौन लाभान्वित होने वाले हैं और समाज के किस वर्ग तक उसको छुआ गया है, ये सारा विषय हमारे कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाने का काम करें और उसका ठीक प्रकार से क्रियान्वित हो, उसका उपयोग हो। पूरे बजट का, भारत सरकार का बजट गांव और गरीब के कल्याण के लिए है। गरीब की भूख मिटाने के लिए अन्य योजना से उसको एक प्रमुख स्थान इसमें दिया है। महिला विकास इसके अंदर सम्मिलित है। रहने के लिए मकान का प्रावधान किया गया है। खेती की प्राथमिकताएं और खेती के संरक्षण, उसका मूल्य और खेती को स्टोरेज करने के लिए जो अनाज है उसके लिए विशेष व्यवस्था इसमें की गई है। रोजगार के लिए स्वरोजगार के लिए अपने हाथ से हम खड़े हो सके, उसके लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण, विशेष प्रकार के धन उपलब्ध कराने का काम भारत सरकार ने किया है। ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया गया है कि हम भारत सरकार ने इस बार की हमारा कोई भी काम या जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता हो वह पर्याप्त ऊर्जा उसके अंदर मिल सके, इस पर उसने जोर दिया गया है। पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध स्मैक की सप्लाई करने वाले सौदागरों को गिरफ्तार किया है। तस्कर सचिन मीना कोंडर गांव का निवासी है, जो जयपुर में पढ़ाई का बहाना बनाकर किराए का कमरा लेकर रहता है और अवैध स्मैक की सप्लाई करता है। तस्कर के फोन पे पर पुलिस जांच में 2,40,000 रुपए का 15 ट्रांजैक्शन में लेन देन मिला है। तस्कर को पुलिस टीम ने जयपुर से दबोचा है। लांगरा पुलिस थाना प्रभारी वासुदेव प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रमुख सरगनाओं के नाम खुलने की भी संभावना है। रैनी क्षेत्र के गांव चांदपुरा में आकाशीय बिजली गिरने से आग लग गई। चांदपुरा निवासी हरकेश मीना के छप्पर पोस मकान में आकाशीय बिजली गिरने के कारण आग लग गई, जिससे घरेलू सामान जलकर राख हो गया, जिसकी सूचना पर दमकल ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। तो ये आग से जुड़ी एक घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर आग को फिलहाल काबू कर लिया गया है और वहीं आग लगने का कारण आकाशीय बिजली बताया जा रहा है। आकाशीय बिजली गिरने से यहां छप्पर में आग लग गई, जिसको फिलहाल काबू कर लिया गया है। कोटा से झालावाड़ जा रही राजस्थान रोडवेज की बस दरा गांव के पास पलट गई। सूचना के बाद मोडक थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इस हादसे में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए। राहगीरों ने घायल को पास ही हॉस्पिटल में भिजवाया, जहां उनका इलाज फिलहाल जारी है। दुर्घटनाग्रस्त झालावाड़ रोडवेज डिपो की बताई जा रही है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग से भीनबली के बीच पैदल मार्ग यात्री फंस गए। सवाईमाधोपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है, जहां पर इसके चलते जनजीवन काफी प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। क्षेत्र के गांव में लगातार 6 घंटे तक रिमझिम बारिश का दौर चला। ग्रामीण बारिश के कारण सड़कों पर लोग दिख नहीं रहे हैं और वहीं स्कूली बच्चे बारिश में भीगते हुए स्कूल से घर वापस पहुंचे।
करौली जिले के सबसे बड़े बांध पांचना में लगातार हो रही पानी की आवक के चलते 3 गेट खोले गए हैं, जहां पर गंभीर नदी में 1000 क्यूसेस पानी को निकासी की जा रही है। पिछले 2 दिनों से भारी पानी की आवक हो रही है, जिससे पांचना बांध में 258.25 मीटर पानी आया है, जहां पर पांचना बांध की कुल भराव संख्या क्षमता 258.62 मीटर पानी है। जल संसाधन विभाग ने आमजन से पानी से दूरी बनाए रखने के साथ साथ सुरक्षित और सतर्क रहने की भी अपील की है। ये जो इसका अभी जो गेज हुआ था 258.25 मीटर हुआ था, तो इसका अधिकतम जो है गेज है 258.62 मीटर। उसके अगेंस्ट में 258.25 मीटर पहुंचने के बाद हमने 3 गेटों के माध्यम से 3000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। ये निकासी हमारी रहेगी, हम लगभग 258 मीटर तक इसको लेकर के जाएंगे, उसके बाद इसको बंद कर देंगे और फिर आगामी बारिश का इंतजार करेंगे। और अभी चूंकि बारिश का सीजन अभी बाकी है, तो बारिश के सीजन को देखते हुए आगामी दिनों में भी पानी खोलने की आवश्यकता पड़ सकती है। करौली में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते जहां पचाना बांध के 3 गेट खोलकर गंभीर नदी में 3000 क्यूसेस पानी की निकासी की जा रही है, तो वहीं रियासतकालीन रणगांव ताल की मोरी चल गई है, जहां भारी बारिश के कारण शहर की सड़कें जहां दरिया नजर आई। वहीं कई घरों में पानी घुस गया है। तेज बारिश के कारण बिजली विभाग के विद्युत पोल टूट गए हैं, जिससे पांडे का कुआ, मासलपुर चुग्गी, दीपपुरा फीडर तक 15 घंटे से अधिक बिजली की बत्ती गुल रही। बिजली विभाग की टीम ने गुरुवार को शहर के फीडर से जोड़कर बिजली आपूर्ति सुचारू की है। बारा शहर में वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय प्रेम नारायण गालव की स्मृति में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में अब तक 300 यूनिट रक्तदान किया जा चुका है। इस रक्तदान शिविर में 600 यूनिट करीब रक्तदान होने की संभावना जताई जा रही है। ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर बिहारी लाल मीणा ने बताया कि रक्तदान शिविर के ब्लड बैंक को काफी मदद मिलेगी। स्वर्गीय श्री प्रेम नारायण जी गालव ने जीवन पर्यंत गरीब को गणेश मानकर उनकी सेवा की है, तो उनकी इस प्रथम पुण्यतिथि पर हमने बारा में जो ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए आज एक विशाल रक्तदान शिविर का संस्था की ओर से आयोजन किया था। और ये आप देख रहे हो यहाँ रक्तदान का चल रहा है, और जिस तरह का युवाओं का जोश नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है 500 से ऊपर आज इस शिविर में रक्तदान लोग आकर करेंगे। अभी ब्लड बैंक 12 में हमारे पास बहुत कम ब्लड है जो इमरजेंसी को देख पा रहे हैं। अभी इस कैंप को आज जो हमारे स्वर्गीय प्रेम नारायण जी गालव की पुण्यतिथि जो कैंप हो रहा है, इससे हमको बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि वर्तमान में कैंप नहीं होने की वजह से ब्लड बैंक को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। थैलेसीमिया के हमारे 150 बच्चे हैं, उनको भी हम ब्लड देने में हमको बहुत दिक्कत का सामना कर रही है। साथ ही सहरिया बेल्ट को असहाय और गायनी के मरीज, उनमें भी हमको बहुत दिक्कत आ रही है। तो ऐसे अगर बड़े बड़े कैंप और उनकी आज पुण्य स्मृति में जो कैंप लगाया है, इससे कैंप तो लगा ही है, परंतु अस्पताल में आज की तारीख में ब्लड की भी शॉर्टेज है और खूब सारे मरीज ऐसे होते हैं, बच्चे होते हैं थैलीसीमिया वाले जो खून की कमी से जूझ रहा है। तो ये एक अच्छा संदेश समाज को परिजनों ने, जो उनके पुत्र जयेश, महेंद्र और विष्णु ने मिलकर जो काम किया है, ये समाज के लिए भी योगदान है और पार्टी के लिए भी अच्छा। सारे कार्यकर्ता आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बहुत अच्छा उनकी याद में जो किया है, बहुत अच्छा काम किया। राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम डोरोली में कुछ दिन पहले एक विवाहिता के लापता हो जाने के मामले में पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें कार्रवाई न होने पर धरना देने की चेतावनी दी गई थी। उसी मामले को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने राजगढ़ पुलिस थाने के सामने धरना दिया। थानाधिकारी रामजीलाल मीणा की समझाइश के बाद करीब 2.5 घंटे बाद धरना समाप्त हुआ। थानाधिकारी ने 10 दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पुलिस थाने के मेन गेट को बंद करके अनशन शुरू किया जाएगा। सीकर में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने विरोध जताया है। उन्होंने सीकर में 2 नंबर डिस्पेंसरी के पास बिजली विभाग के ऑफिस पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया, साथ ही सांकेतिक रूप से धरना दिया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गिठाला ने बताया कि
पिछले 7 महीने से प्रदेश में पर्ची सरकार सत्ता में है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बार बार दिल्ली जा रहे हैं। झुंझुनू पुलिस ने चोरी और गुम हुए 121 मोबाइल बरामद किए, जिनकी बाजार की कीमत करीब 25 लाख रुपए है। पुलिस मोबाइल को ढूंढने के लिए ऑपरेशन एंटीवायरस चला रही है। झुंझुनू एसपी राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि जिले की साइबर सेल टीम के साथ मिलकर गुम हुए मोबाइल को ट्रेस करने का अभियान चलाया गया। इन मोबाइल में जैसे ही नई सिम डाली गई, लोकेशन प्राप्त हुई, उसके आधार पर पुलिस ने मोबाइल ढूंढ निकाले। पीएचक्यू के निर्देशानुसार ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत और जो झुंझुनू पुलिस का हमारा एक स्लोगन है, झुंझुनू पुलिस आपके साथ, आपका मोबाइल आपके हाथ, इस अभियान के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों में जिन लोगों के भी मोबाइल गुम हुए थे या चोरी हुए थे, उनको ट्रेस करने के लिए एक अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत पिछले 1 महीने में हमने टोटल 125 मोबाइल फोन, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 25 लाख के ऊपर की है, हमने रिकवर की है। और आज यहाँ पर पुलिस लाइन में परिवादियों को बुलाकर मोबाइल्स का वितरण किया जा रहा है। आज के जमाने में मोबाइल्स जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, और अगर मोबाइल खो जाता है तो हमारा बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा, फोटोज, और लगता है कि जीवन का एक अंग ही खो गया है। तो इसी चीज को ध्यान में रखकर यह अभियान चलाया गया है। और अभी तक तो हमने 125 मोबाइल दस्तयाबी की है, और आगे भी ये निरंतर जो है ये अभियान हम चलाते रहेंगे।